हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सॉलिड स्टेट फिजिक्स इन व्हिच वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है, डिफेक्ट इन या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि दैट क्रिस्टल इज एक्चुअली रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस प्लस बेसिस की जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो हमें देती है क्रिस्टल, या हम क्रिस्टल कहते हैं। एक्चुअली क्रिस्टल इज इक्वल टू सम ऑफ लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस और बेसिस मिलकर बनाते हैं एक क्रिस्टल। इट मींस क्रिस्टल इज अ प्रोडक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो इस क्रिस्टल की वजह से हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक इलास्टिक नेचर। इलास्टिक प्रॉपर्टीज हम मटेरियल को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रिस्टल। उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर वी हैव टू इंटरेस्ट, वी हैव टू फोकस ऑन द डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस। एक्चुअली डिफेक्ट है क्या, समटाइम्स एटम मे बी नॉट प्लेस्ड इन एटम at that point or at that place where atom should be placed। कभी कभार ऐसे होता है कि क्रिस्टल में एटम उस जगह पर नहीं होता जिस जगह पर उसको होना चाहिए, तो उसको न होने की वजह से वहां पर डिफेक्ट पैदा होता है। उसको हम कहते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस। तो इन डिफेक्ट की वजह से मटेरियल की सम प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या उसकी बैंड गैप वगैरह चेंज हो सकती है। जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सपोज करें हमारे पास एक लेजर लाइट है। सपोज कर लेते हैं दिस रेड लेजर लाइट। मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ से रेड लाइट निकली। क्या निकली? रेड लाइट निकली। तो रेड लाइट निकलने से क्या हुआ, तो ये क्रिस्टल ओके है, ये इसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। सपोज करते हैं यहाँ से रेड रेडिएशन तो निकला, उसी के साथ ही साथ इस रेड रेडिएशन की जो रेड रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी लो हो गई। ये नॉर्मली ग्रीन हो चुका है, ये नॉर्मली ब्लू हो चुका है। मतलब जो अपना रेड कलर है उसका रेड कलर क्या हो चुका है, वो सम लाइटर हो चुका है, वो थोड़ा सा लो हो चुका है, उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो दीज आर एक्चुअली ऑप्टिकल डिफेक्ट। ये कौन से ऑप्टिकल डिफेक्ट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर डिफेक्ट है। या आप देखते हैं नॉर्मली तौर पर आपने कोई, ये हमारे पास कोई बल्ब है, ये नॉर्मल पर सपोज कर लेते हैं, ये देता है हमें येलो लाइट। कौन सी लाइट देता है? येलो लाइट देता है। हमने इसको बहुत जलाया, हाई टेम्परेचर दिया। हाई टेम्परेचर पर ये जो जो बल्ब है ये एक्चुअली बिल्कुल कंप्लीटली विथ हाई इंटेंसिटी के साथ ये रेड हो चुका है। तो एक्चुअली क्या हुआ है, उसकी लाइट में चेंजिंग आई है। दैट इज एक्चुअली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफेक्ट आया है। तो सेम में से सम मटेरियल्स हमारे पास एन टाइप होते हैं, सम मटेरियल पी टाइप होते हैं। तो हर एक की जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हमारे पास तो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके दरमियान में बैंड गैप का डिस्टेंस ये है, ये कम है बैंड गैप का डिस्टेंस, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका बैंड गैप ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, बैंड गैप जब कम होगा तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आएगा तो क्या होगा, ये वेवलेंथ रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगी वो हमें मिलेगी एक्चुअली लो वेवलेंथ मिलेगी। अगर बैंड गैप ज्यादा है, इधर से आता है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है इसका बैंड गैप ज्यादा है। तो बैंड गैप ज्यादा होने से यहाँ पर जो वेवलेंथ हमें मिलेगी दैट विल बी हाई। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी आल्सो अफेक्टेड। वो भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इन डिफेक्ट इन इम्परफेक्शंस की वजह से मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो सकती हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कितने हैं। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट के फोर टाइप्स हैं। एक हमारे पास है पॉइंट डिफेक्ट, एक हमारे पास लाइन डिफेक्ट, एक हमारे पास है सरफेस डिफेक्ट, एंड लास्ट वन व्हिच इज फोर्थ एक्चुअली दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट या वॉल्यूम डिफेक्ट। ओके, उनके मैं नाम रख लेता हूं। हमारे पास एक डिफेक्ट अवेलेबल है, वो एक है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, एक हमारे पास है लाइन डिफेक्ट, एक हमारे पास है सरफेस डिफेक्ट, एक हमारे पास है वॉल्यूम डिफेक्ट। ये डिफेक्ट है। हम पॉइंट डिफेक्ट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट इज एक्चुअली वन डायमेंशनल डिफेक्ट।
This surface is two dimensional defect and this volume defect is actually three dimensional defect. Okay, जो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट होते हैं इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सम टाइप्स में। कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं? और वैकेंसीज हो सकती हैं। वैकेंसीज के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट ये एक डिफेक्ट का टाइप है, ठीक है। एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एज वेल एज अदर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट के टाइप है। एक होता है हमारे पास इंटरस्टेशनल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? इंटरस्टेशनल डिफेक्ट क्या है? फिर हम डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है। एक हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और एक होता है हमारे पास एंटी साइट डिफेक्ट। दिस एक्चुअली आर पॉइंट डिफेक्ट, ये हमारे पास क्या है? पॉइंट डिफेक्ट है। एक हमारे पास वैकेंसीज, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टेशनल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, एंटी साइट डिफेक्ट, ये हमारे पास डिफेक्ट के टाइप है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल क्या है, या इंटरस्टेशनल डिफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या है, या हमारे पास एंटी साइड डिफेक्ट है, ये क्या है, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास वो लाइन डिफेक्ट। तो याद रखिए लाइन डिफेक्ट के भी सम टाइप्स होते हैं। लाइन डिफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इसके पास एज डिसलोकेशन, एक होता है एज डिसलोकेशन, एक होता है इसके पास स्क्रू डिसलोकेशन, एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन, एक होता है हमारे पास मिक्स्ड डिसलोकेशन, मिक्स्ड डिसलोकेशन। ओके, तो याद रखें एज डिसलोकेशन है, इसको हम कहते हैं बर्गर डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन इज आल्सो नोन एज बर्गर डिसलोकेशन, ठीक है। बर्गर डिसलोकेशन। एक होता है हमारे पास मिक्स्ड डिसलोकेशन। एक्चुअली मिक्स्ड डिसलोकेशन क्या होता है? दिस नॉट कंप्लीटली आर प्योर एज डिसलोकेशन ना स्क्रू डिसलोकेशन, नहीं प्योर हमारे पास ये एज डिसलोकेशन होता है ना स्क्रू डिसलोकेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास है सरफेस डिफेक्ट। कौन सा? सरफेस डिफेक्ट के भी चार टाइप्स होते हैं नियर अबाउट। सरफेस डिफेक्ट के भी हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये नोट कर लें आप, इनको मैं साइड से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, इनको अभी रिमूव कर लें, ठीक है, इनको भी हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? सरफेस डिफेक्ट। तो याद रखें सरफेस डिफेक्ट के भी चार टाइप्स हैं। एक इसका एक टाइप है एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट, एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट। एक इसका होता है ट्विन बाउंड डिफेक्ट, एक होता है इसका ग्रेन बाउंड डिफेक्ट, और एक इसका होता है स्टॉकलिंग, 1 मिनट में कंफर्म कर लूं, और स्टॉकिंग फॉल्ट। क्या? स्टॉकिंग फॉल्ट। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन है आज की, ठीक है। तो याद रख लें, मैं इनको वन टाइम रिवाइज कर लेता हूँ, आपको ये चीज माइंड कर लेनी, ठीक है। क्या है एक्चुअली हमारे पास जो डिफेक्ट है या जो इम्परफेक्शन है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज थे, हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज है? एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट होता है, या हमारे पास सरफेस डिफेक्ट है, या वॉल्यूम डिफेक्ट है। सो कीप इन माइंड पॉइंट डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस का जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, और जो लाइन डिफेक्ट होता है इसको कहते हैं वन डायमेंशनल डिफेक्ट, और जो हमारे पास सरफेस होता है उसको कहते हैं टू डायमेंशनल डिफेक्ट, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम डिफेक्ट है हम इसको कहते हैं दिस का थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट। तो डिफेक्ट के ये हमारे पास चार कैटेगरीज हैं। तो याद रखें जो पॉइंट डिफेक्ट है इसके फर्दर हमारे पास 6-7 टाइप्स अवेलेबल है। कौन से? एक है इसका वैकेंसीज, एक इंटरस्टेशनल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, या एंटी साइड डिफेक्ट। तो याद रखें जो हमारे पास वैकेंसीज हैं इन वैकेंसीज के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। और हमारे पास जो अभी है वो है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के फर्दर टाइप्स होते हैं,
लाइन डिफेक्ट के फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है इसका एज डिसलोकेशन, और इसका है दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन, और तीसरा इसका मिक्स्ड डिसलोकेशन। जो हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन होता है इसको हम कहते हैं बर्गर डिसलोकेशन, दिस इज कॉल्ड बर्गर डिसलोकेशन। ओके, एक हमारे पास है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट के फर्दर 4 टाइप्स अवेलेबल है। एक है इसका एक्स्ट्रा सरफेस, एक होता है इसका ट्विन बाउंड्री सिस्टम, एक होता है ग्रेन बाउंड्री सिस्टम या डिफेक्ट, और जो लास्ट वाला जो फोर्थ है वो है स्टैकिंग फॉल्ट। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या डिफेक्ट है, किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो आप ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन व्हाट आर वैकेंसीज, वैकेंसीज क्या हैं। ठीक है, ये नोट कर लें आप, इनको रिमूव कर लेते हैं। तो याद रखें हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट होता है दिस वाला जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। ये क्या होता है हमारे पास, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट होता है। रिमूव कर, अब हम फोकस करते हैं पॉइंट डिफेक्ट पर कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है। पॉइंट डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। ठीक है, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट हम इसको कहते हैं। तो याद रखें ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ये किसी भी क्रिस्टल में किसी भी एक सिंगल वन एटम की वजह से होता है। एक सिंगल वन पॉइंट पर किसी सिंगल एटम की वजह से होता है। किस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रख ले, मैं मार्कर रख लूं। ठीक है, ओके, ये देखें हमारे पास एक एटम, देखिए ये क्रिस्टल बना लेता हूं मैं, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है। इसमें डिफेक्ट किस तरह से आता है, पॉइंट डिफेक्ट इसमें इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है, ये इसकी परफेक्ट क्रिस्टल है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। मगर यहाँ पर क्या एक वैकेंसी है, यहाँ पर क्या एक वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी की वजह से इस परफेक्ट क्रिस्टल में क्या आया है, इस परफेक्ट क्रिस्टल में एक्चुअली डिफेक्ट आया है। ये तो देखें कंप्लीट है ना, दिस इज अ कंप्लीट, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये हमारे पास क्या एक परफेक्ट क्रिस्टल है। इस परफेक्ट क्रिस्टल में हुआ क्या है, इस परफेक्ट क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ये हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, इस परफेक्ट क्रिस्टल में एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें एक वैकेंसी क्रिएट, इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से इसमें जो डिफेक्ट है उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। आप देखें ये किसी एक सिंगल वन पॉइंट पर आया है, तो इस डिफेक्ट को कहा जाता है दीज आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, और वैकेंसी के हिसाब से दो किस्म के डिफेक्ट है। एक हमारे पास है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक हमारे पास है वो शॉर्ट की डिफेक्ट, और एक हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्रिस्टल, ये हमारे पास एक क्रिस्टल अवेलेबल है। थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इस तरह को मैं रिमूव कर लेता हूं, देन आफ्टर आई विल ड्रॉ। ओके, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये एटम्स अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, इस क्रिस्टल में क्या है, एक्चुअली सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 ये पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह की चार्जेस अवेलेबल है इस क्रिस्टल में एटम्स पर। सपोज करें बाय चांस अगर यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाए, एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाए, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज निकलने से यहाँ पर इसकी एक नेगेटिव चार्ज निकल जाती है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर तो हो अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया, हम इसको वन बाय वन फोकस करते हैं। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल चुकी है, जब पॉजिटिव चार्ज चली गई तो हुआ क्या, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी वो किसकी है, अब वो है अब नेगेटिव चार्जेस की। पॉजिटिव चार्ज चली गई एक,
पहले तो हमारे पास जो सारा क्रिस्टल था वो न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव चार्ज चली गई है तो अब तो ये इलेक्ट्रिकल हो चुका है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मेजॉरिटी में हो चुकी हैं, चाहे वो वन टाइम ही क्यों ना हो, मगर है तो मैक्सिमम ना। तो होता क्या है इस शॉर्ट सर्किट इफेक्ट में, इस पॉजिटिव आयन के निकलने से एक नेगेटिव आयन भी निकल जाता है। सपोज करिए इधर से निकल गया नेगेटिव आयन, तो अब क्या होगा, इसमें क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी। यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट हुई और यहाँ पर भी क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इक्वल नंबर्स में, चाहे हमारे पास पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की। तो पेट तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है इस केस में इक्वल है। ओके, तो और इसके पास जो शॉर्ट की डिफेक्ट है हम इसको कहते हैं, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें मास कंजर्वेशन नहीं होती। जाहिर सी बात है इस क्रिस्टल से चार्जेस निकल चुकी हैं। जब चार्जेस इस क्रिस्टल से निकलेंगी तो नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर मास कंजर्वेशन तो नहीं होगी, इसका मास क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का मास डिक्रीज हो जाएगा। मगर जो चार्ज है वहां पर चार्ज कंजर्व रहेगी, चार्ज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं, ये शॉर्ट की डिफेक्ट इज सच डिफेक्ट इन व्हिच देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसमें चार्जेस की क्या हो, कंजर्वेशन हो, एंड इन व्हिच मास ऑफ क्रिस्टल बिकम डिक्रीज्ड, और जो क्रिस्टल का मास है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। पॉजिटिव के निकलने से इस एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव को भी निकलना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल हो सकता है। तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में आपको 2 पॉइंट्स माइंड होने चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन है मगर मास क्या हुआ है, इसका डिक्रीज हुआ है। देयर इज द चार्ज कंजर्वेशन बट इट्स मास इज डिक्रीज, इसका मास क्या हो चुका है, डिक्रीज्ड हो चुका है, इट्स मास इज डिक्रीज्ड। तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो सिंपली एक चार्ज के निकलने से अगर नेगेटिव चार्ज और भी निकल जाए, अगर नेगेटिव निकल चुकी है तो उसके साथ क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलेगी, ताकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो सके और जो एटम है वो एटम न्यूट्रल हो सके, मतलब क्रिस्टल न्यूट्रल हो सके। और इसका नतीजे में क्या होगा, इसका मास रिड्यूस हो जाएगा। चाहे चार्ज कम ही निकले, इसका मास वेरी स्मॉल है मगर मास में डिफेक्ट तो आया है ना। तो ऐसे किस्म का डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, वो भी सिंपल डिफेक्ट है। फ्रैंकल में क्या होता है, सपोज करें हमारे पास एटम्स है, अब कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आपको ये बातें दो इसमें माइंड में चाहिए कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें चार्ज कंजर्व और मास क्या हो, अनकंजर्व और मास रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। मगर जो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इसमें मास भी कंजर्व होता है और जो चार्ज है वो चार्ज भी क्या होती है, कंजर्व होती है, दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन होती है एज वेल एज मास भी क्या होता है, मास भी कंजर्व होता है। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें चार्ज कंजर्वेशन हो, मास कंजर्वेशन हो, उसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। है क्या एक्चुअली फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको समझते हैं। ये देखें हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल एटम्स अवेलेबल है। यहाँ पर क्या ये क्रिस्टल अवेलेबल है, दिस क्रिस्टल, इस क्रिस्टल की ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कर लेते हैं ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चार्जेस है इसमें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सपोज कर लेते हैं इधर से ये नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा टुवर्ड्स अनदर लेटस, ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर इधर से शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स लेटस, इस लेटस की तरफ ये चार्ज शिफ्ट हो जाए, तो नतीजे में क्या होगा, ये चार्ज तो इधर शिफ्ट हो गई, ये चार्ज इधर क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ चुकी है। तो इस किस्म के डिफेक्ट हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या हो, एक नेगेटिव चार्ज या कोई एक पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब करे, अपनी पोजीशन को डिसलोकेट करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। So keep in mind in short key difference there is a conservation of charge and unconservation means not conservation of mass, mass की conservation नहीं है, mass वहाँ पर reduce हो चुका है। मगर जो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट है इस केस में चार्ज भी कंजर्व्ड है और मास भी क्या है, कंजर्व्ड है। डिफरेंस किस वजह से आता है, एक्चुअली यहाँ पर जो एक पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो अपनी पोजीशन से वो डिसलोकेट होती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। तो इस किस्म का डिफेक्ट हम कहते हैं दिस कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि
इंटरसेशनल डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेशनल डिफेक्ट? ओके, तो इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये सारे टाइप्स में जो बता रहा हूँ दीज आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। ये जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट के टाइप्स बता रहा हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास था फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरसेशनल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरसेशनल डिफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, एक आउटर साइड से, आउटर बाउंड्री से, या हम ऐसे कह देंगे एक्स्ट्रा एटम किसी क्रिस्टल्स में ऐड हो जाता है, इंटरसेशनल कहते हैं ना। देखें, ठीक है, हमारे पास ये कोई एटम है, ये क्रिस्टल के एटम्स है, these are atoms of this crystal, ठीक है। मैं तो थोड़ा बड़ा बना के लेता हूँ ताकि आपको ये पिक्चर प्रॉपर विजिबल समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक क्रिस्टल है, दूसरा क्रिस्टल। ओके, अब इस इंटरसेशनल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा एटम ऐड हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा एटम यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट होने की कोशिश करता है। किस तरह, सपोज कर लेते हैं यहाँ से कोई एटम आया और उसने खुद को इधर एडजस्ट कर लिया, उसने खुद को इधर एडजस्ट कर लिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको इधर मैक्रो लेवल पर बना के दिखा रहा हूँ, मगर ये जो डिस्टेंस होगी इनके दरमियान वेरी लो होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है, इस तरह क्लोज होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से क्लोज होंगे। तो इंटरसेशनल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई एक्स्ट्रा एटम आकर इन एटम्स के साथ एडजस्ट हो जाए, मगर यहाँ पर एक कंडीशन है, इस डिफेक्ट में जो एक्स्ट्रा एटम एडजस्ट होता है, वो एक्स्ट्रा एटम जो ओरिजिनल एटम से उनकी लोकेशन की, उनकी पोजीशन को बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये जो आया है इधर, ये ओरिजिनल एटम्स के पोजीशंस को डिसलोकेट नहीं करेगा, दिस विल रिमेन ट्राई टू मेंटेन देयर पोजीशंस, तो उनकी पोजीशन को बरकरार रखेगा। तो इस किस्म के डिफेक्ट हम कहते हैं दिस कॉल्ड इंटरसेशनल डिफेक्ट। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें कोई एक्स्ट्रा एटम, कोई आउटर साइड डिफेक्ट, कोई आउटर साइड एटम आकर अपने आप को इस क्रिस्टल्स में एडजस्ट कर ले, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड इंटरसेशनल डिफेक्ट। ओके, इंटरसेशनल डिफेक्ट के लिए ये कंडीशन है कि जो एक्स्ट्रा एटम ऐड होता है, जो एक्स्ट्रा एटम एडजस्ट होता है, दिस विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एटम, जो ओरिजिनल एटम्स अवेलेबल हैं उनकी पोजीशन को वो डिस्टर्ब, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, द एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ दिस एडजस्टेड एटम, जो एडजस्टेड एटम है क्रिस्टल के अंदर, इसकी साइज जो ओरिजिनल एटम है उनसे हमेशा कम होगी, उनसे हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो अब ये नोट कर लेना, द साइज ऑफ एडजस्टेड एटम इनसाइड अ क्रिस्टल, इन अ क्रिस्टल विल बी ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एटम, जो ओरिजिनल एटम है उनसे इसकी साइज क्या होगी, लेस देन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या बताई, कि ये जो एडजस्ट एटम हुआ है, ये ओरिजिनल एटम्स के पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, अनचेंज होगी, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, सेम होंगी। इज इट ओके? तो ये हमारे पास का इंटरसेशनल डिफेक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट वन टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है, अब ये नोट कर ले, जल्दी करें। इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक एटम आता है अपने ओरिजिनल क्रिस्टल के ओरिजिनल एटम को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पर क्या हुआ, इसने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, नहीं किसी की पोजीशन को चेंज किया है, मगर होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन में जो भी एक्स्ट्रा एटम आएगा वो ओरिजिनल एटम्स को डिस्प्लेस करेगा, उनकी पोजीशंस को चेंज करेगा, उनको रिप्लेस करके वो खुद अपनी जगह बना लेगा। तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। किस तरह होता है, इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये हमारे पास एक क्रिस्टल बना लेते हैं, ये हमको क्लोज भी बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, दिस क्रिस्टल, ठीक है। अब क्या है, कोई एक एक्स्ट्रा एटम आता है, कोई फॉरेनर एटम आता है, उसको हम नाम देते हैं, बुक में लिखा हुआ है फॉरेनर एटम, मतलब आउटर एटम। कोई फॉरेनर एटम आता है, इनको रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेता है, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। दैट इज कॉल्ड, अगर जो हमारे पास फॉरेनर एटम है इसकी साइज ओरिजिनल एटम से कम है, तो होगा का, वहां पर होगी कंप्रेशन, वहां पर क्या होगी, कंप्रेशन। किस तरह, मैं इसको रिमूव करके आपको बना के दिखाता हूँ। मैं बुक में से आपको डायग्राम भी दिखा लेता हूँ कि इसका डायग्राम किस तरह है। ओके,
ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल है। ये जो डायग्राम्स अवेलेबल है आपके पास, दीज आर टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के टाइप्स हैं। अब देखें इस केस में यहाँ पर लार्जर एटम प्लेस्ड है, यहाँ पर क्या है, लार्जर एटम। और अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली विजिबल बने कि कितना छोटा कितना स्मॉल सा एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पर अंदर इन हो चुका है। तो देख रहे हैं जब लार्जर एटम किसी क्रिस्टल के अंदर आएगा, जब कोई लार्जर एटम किसी क्रिस्टल के अंदर एंट्री करता है तो उस केस में क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर कंप्रेशन पैदा होगी। क्रिस्टल में क्या होगी पैदा, कंप्रेशन। अगर स्मॉल आता है, स्मॉल पार्टिकल सब्स्टिट्यूट होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर टेंशन पैदा होगी। ठीक है, इस तरह मैं इसको बना लेता हूँ। ओके, ये एक एटम है, ठीक है। वो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इधर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कोई एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास सारे गैलियम के एटम है। किसके, गैलियम के। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इस गैलियम के एटम को रिप्लेस किया गया है, सपोज कर लेते हैं बाय आर्सेनिक। बाय आर्सेनिक ये कोई एलिमेंट है, या कोई आप एक्स एलिमेंट ले लें, एक्स एलिमेंट, एक्स एटम ने इसको क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी जगह पर आ चुका है, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। तो याद रखें यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास फॉरेनर एटम की साइज ओरिजिनल एटम से कम होगी तो उस केस में क्या होगा, टेंशन पैदा होगा। जैसे मैं आपको पिक्चर भी दिखाई, अगर यहाँ पर जो एटम है आप देख सकते हैं कि ये जो एटम है सब एटम से ग्रेटर है। जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल एटम की साइज, if size of substitutional atom is greater, if size of substitution atom is greater than original atom, अगर ओरिजिनल एटम से इसकी साइज क्या ग्रेटर है, then what will happen, then compression will take place, then compression will take place, तो कंप्रेशन होगी। तो याद रखें जब भी क्रिस्टल में सब्स्टिट्यूशन वाले केस की बात कर रहा हूं, जब भी सब्स्टिट्यूशन वाले केस में जो फॉरेनर एटम है उसकी साइज ओरिजिनल एटम से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अगर होता है इस तरह है कुछ, उसकी साइज वेरी स्मॉल होती है, साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर साइज क्या है इसकी, स्मॉल है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर टेंशन पैदा होगा। यहाँ पर क्या पैदा होगा, वो यहाँ पर टेंशन पैदा होगा। तो इसकी ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशनल की। एक ये कि अगर स्मॉल है इसकी साइज जो फॉरेन एटम है देयर विल बी अ टेंशन, अगर लार्जर साइज हो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन हो सकती है। ओके, तो आप ये नोट कर लें। अब हम इसका एक नेक्स्ट वन टाइप डिस्कस कर लेते हैं, या हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई थिंक हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हाँ हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइन डिफेक्ट क्या हो, व्हाट इज लाइन डिफेक्ट। तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइन डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल डिफेक्ट, या हम इसको कहते हैं दिस इज अ डिसलोकेशन। क्या कहते हैं इसको, डिसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि इसके टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। एक होता है हमारे पास एज डिसलोकेशन, एक होता है हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन, एक होता है हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन और एक होता है हमारे पास एज डिसलोकेशन। तो हम फोकस करते हैं किस पर, लाइन डिफेक्ट पर फोकस करते हैं कि लाइन डिफेक्ट क्या है। ओके, तो ये देखिए लाइन डिफेक्ट, या हम इसको कहते हैं लीनियर डिफेक्ट, या हम इसको कहते हैं डिसलोकेशंस। ठीक है, तो कीप इन माइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के नॉर्मली क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन होती क्यों है,
व्हाई डिसलोकेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर डिसलोकेशन होती क्या है? तो याद रखें, जब भी एटम्स को प्रिपेयर, जब भी क्रिस्टल को प्रिपेयर किया जाता है तो हाई टेम्परेचर देकर प्रोवाइड किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर देने से क्या होता है, वहां पर वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है वो डिसलोकेट हो जाए। हमने किसी क्रिस्टल को प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होगा, और जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं मोशंस में आ जाएंगे, वाइब्रेशंस में आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इट मे बी डिस्प्लेस्ड, इट मे बी डिसलोकेटेड। ओके, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं, इस किस्म को कहते हैं जिसका डिसलोकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइन डिफेक्ट क्या है। अब हम फोकस करते हैं लाइन डिफेक्ट क्या है। तो आपको ये बात मायने होनी चाहिए कि डिसलोकेशंस, ये जो डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट, तीन तरह से आ सकता है। यहाँ तो एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आ सकता है कि जो फेज है वो चेंज हो जाए, या एक हमारे पास है एसिड एंड ग्रोथ की वजह से हो सकता है, जो क्रिस्टल की कंटिन्यूस ग्रोथ होती है उसकी वजह से हो सकता है, या एक है इसका और वो है थर्मल स्ट्रेस। क्या? थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस से भी ये डिसलोकेशन हो सकती है। तो डिसलोकेशंस के तीन सबब हैं, एक है या तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, या एसिड एंड ग्रोथ हो क्रिस्टल की, या थर्मल स्ट्रेस की वजह से। इनकी वजह से किसी भी पार्टिकल में क्या हो सकता है, डिसलोकेशन आ सकती है, लीनियर डिफेक्ट किसी भी मटेरियल में पैदा हो सकता है। ओके, तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आपको ये चीज माइंड में होना चाहिए कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। लीनियर डिफेक्ट को हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसलोकेशन के हमारे पास टाइप्स है। एक हमारे पास है स्क्रू डिसलोकेशन, जिसको हम कहते हैं बर्गर डिसलोकेशन। क्या कहते हैं इसको? बर्गर डिसलोकेशन। ठीक है, एक हमारे पास होता है एज डिसलोकेशन। ओके, हम इन दोनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली डायग्राम कोशिश करते हैं कि इसका डायग्राम बनाएं, इसका हम कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एक लेकर आए। तो याद रखें, जो हमारे पास एज डिसलोकेशन होती है, जो हमारे पास एज डिफेक्ट होता है लीनियर वाले केस में, एज, इसको मैं लिख रहा हूँ एज, एज डिसलोकेशन किस तरह होती है। सपोज करें हमारे पास ये टर्म्स है, मतलब ये क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं किस तरह। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बाहर लिख लेंगे कि इम्परफेक्ट क्रिस्टल एटम आर अरेंज्ड वर्टिकली एज और हॉरिजॉन्टली विद फुल लेंथ। एक तो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल होता है, उसमें क्या होता है आपको पता है, ये हमारे पास है परफेक्ट क्रिस्टल सपोज कर लेते हैं। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल केस है चाहे वर्टिकल ले लें आप, उनकी जो लाइन है वो कंप्लीटली फिल अप होती है अपने एटम के साथ, उनकी जो रेगुलरिटी होती है वो रेगुलरिटी कायम दायम रहती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं कि ये नहीं है, इनमें क्या है, एक रेगुलरिटी। मगर इस केस में क्या होता है, यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट होता है। सपोज करें किस तरह, यहाँ पर कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी कितने होंगे, 4 और 4 8, ये भी 8 है। तो यहाँ तक कितने 8 एटम्स अवेलेबल है। आप इधर फोकस करें, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 6 6, यहाँ हम एक इसका सातवां बना लेते हैं, मगर 8 कंप्लीट नहीं है, मगर यहाँ पर 8 कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक डिसलोकेशन है, यहाँ पर क्या हुआ, एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लाइन है वो सारी मिसिंग है, इट्स लाइन इज कंप्लीटली मिसिंग। जो यहाँ पर जो क्रिस्टल है, यहाँ पर जो एटम्स है वो सारी लाइन क्या है, यहाँ पर मिसिंग है। तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड एज डिसलोकेशन। यहाँ पर जो ये सारी लाइन है, ये सारी लाइन क्या है, यहाँ पर सारी लाइन में एटम्स मिसिंग है। तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम कहते हैं दिस कॉल्ड एज डिसलोकेशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन इफेक्ट। इसको हम थोड़ा सा इस तरह भी समझ सकते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एटम्स,
ये हमारे पास एटम्स है, ठीक है। कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड हैं एटम। इस तरह 6 एटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इधर देख लेना, इधर क्या होता है, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट है, यहाँ पर एक एटम अवेलेबल नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो वैकेंसी है इनकी साइज बढ़ चुकी है, इनकी साइज क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली वैकेंसी है। यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन कंप्लीटली क्या है, एटम्स की मिसिंग लाइन है। यहाँ पर लाइंस मिस है, एटम्स मिस है, तो इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड एज डिसलोकेशन। इसको हम एज डिसलोकेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड लाइन डिफेक्ट है। यहाँ पर जो लाइंस तो कंप्लीट एटम की वो मिसिंग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट और लीनियर आर डिसलोकेशन। इज इट ओके, क्लियर है ये? तो आप इसको इस तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनमें एक प्रॉपर शेप अवेलेबल नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक डिफेक्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है। इधर जो है ना, इसके शेप में इरेगुलरिटी आई है, तो इस किस्म का हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड एज डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो एज डिफेक्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, एक होता है हमारे पास नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अगर ये डिफेक्ट ऊपर से हो, आपने देखा ये किधर से आया, इधर से आया ना, नीचे से, ये इधर से आए। अगर ये डिफेक्ट ऊपर से आए, और अगर ऊपर से नीचे आए, हम उसको कहते हैं दिस कॉल्ड पॉजिटिव डिस एज लोकेशन, सॉरी दिस कॉल्ड पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। अगर ये नेगेटिव से मतलब लोअर से हायर की तरफ जाता है, मतलब ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, अगर ये डिफेक्ट बॉटम से टॉप की तरफ आए, हम उसको कहते हैं दिस कॉल्ड नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अगर ये डिफेक्ट टॉप टू बॉटम आए, अगर टॉप से ये बॉटम से की तरफ आए, तो हम इसको कहते हैं दिस कॉल्ड पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। अगर बॉटम से टॉप, तो दिस कॉल्ड नेगेटिव एज डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिसलोकेशन। ओके, अब समझते हैं स्क्रू क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन क्या है। स्क्रू डिसलोकेशन भी वेरी इजी है। सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर होता है क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन में हम कपलिंग लगाते हैं फोर्सेस की क्या लगाते हैं, कपलिंग। किस तरह, सपोज करें मेरे पास एक बुक अवेलेबल है, मुझे कपल प्रोड्यूस करानी है। आपको पता है कपल कैसे पैदा होती है, जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो, उस केस में कपल पैदा होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे प्रेशर लगाता हूँ, नीचे, ठीक है। मैंने इसको नीचे प्रेशर लगाया और इसको मैं इधर से ऊपर लगाता हूँ, इसको मैं इधर से ऊपर लगाता हूँ, इसको नीचे से लगाता हूँ। नतीजे में क्या होगा, इस क्रिस्टल के बीच में क्लीवेज आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, एक ब्रेकअप आएगा। तो इस किस्म के हम कहते हैं डिफेक्ट को स्क्रू डिसलोकेशन, इसको हम कहते हैं बर्गर डिसलोकेशन, इसी को हम कहते हैं दिस कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन, जिसमें क्या हो कि किसी भी क्रिस्टल के अगर बीच से बट यहाँ पर कंडीशन से मैंने एक ऊपर से प्रेशर लगाया है ताकि इसके मॉलिक्यूल्स नीचे शिफ्ट हो जाए, और एक नीचे से प्रेशर लगाया ताकि इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो कपलिंग की वजह से, कपलिंग होती है ना, कपलिंग, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। एक मैंने प्रेशर इधर से लगाया है ताकि ये इधर आ जाए, एक मैंने लगाया इधर से ताकि इधर आ जाए। तो नतीजे में क्या होगा, इसके बीच में क्या हो जाएंगे, एक ब्रेकअप आ जाएगा। तो इस किस्म के हम क्रिस्टल के डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन और बर्गर डिसलोकेशन। ओके, इज इट ओके, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये डिसलोकेशन से इस एटम में जो इस क्रिस्टल में ये जो डिसलोकेशन आई है, इस डिसलोकेशन को हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव मेजर किस तरह कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड वी यूज अ बर्गर वेक्टर। बर्गर वेक्टर इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ दिस डिसलोकेशन। इस डिसलोकेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक बर्गर वेक्टर यूज कर लेते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ी सी पॉइंट आपको बताता चलूं। ये हमारे पास क्या एक बर्गर वेक्टर है,
तो ये बर्गर वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? दिस बर्गर वेक्टर इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, टू फाइंड द क्वांटिटेटिव ऑफ डिसलोकेशंस। इन डिसलोकेशंस में कितने, इन इस क्रिस्टल के डिसलोकेशंस की कितनी अमाउंट है, कितनी रेंज में डिसलोकेशन आई है, उस डिसलोकेशंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस बर्गर वेक्टर को यूज कर लेते हैं। तो याद रख लें कि जब हमारे पास एज डिसलोकेशन हो, जब हमारे पास एज डिसलोकेशन हो, उस केस में जो बर्गर वेक्टर होता है वो हमेशा उसके साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। व्हेन देयर इज एज डिसलोकेशन, इन दैट केस बर्गर वेक्टर ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के साथ क्या होगा? या जो इसके क्रिस्टल के एटम्स उसके साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर स्क्रू डिसलोकेशन है, हम जिसको हम बर्गर डिसलोकेशन भी कहते हैं, अगर यहाँ पर स्क्रू डिसलोकेशन हो या बर्गर डिसलोकेशन हो, इस केस में जो बर्गर वेक्टर होगा दिस विल बी पैरेलल टू द स्क्रू डिसलोकेशन। यहाँ उसके जो एटम्स हो गए, यहाँ जो क्रिस्टल के एटम्स होंगे उनके साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। तो बर्गर वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बर्गर वेक्टर है क्या? एक्चुअली बर्गर वेक्टर गिव्स अस अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। डिसलोकेशंस की ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमें देता है। ठीक है, इज इट ओके? तो ये आप बात वीडियो को पास करके ये नोट कर लेना। अच्छा, मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिसलोकेशन, एक बताया मैंने आपको पॉजिटिव जो टॉप टू बॉटम हो, ये बताया ना आपको। एक डिसलोकेशन दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। याद रखें जो टॉप टू बॉटम है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। अगर बॉटम टू टॉप ये आए, बॉटम टू टॉप ये अगर डिसलोकेशन है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एज डिसलोकेशन। तो याद रख लेना जो टॉप टू बॉटम डिसलोकेशन है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसको हम इस तरह शो करेंगे। यहाँ पर क्या है? बॉटम टू टॉप है, तो हम इसको इस तरह शो करते हैं। तो इसको अगर टॉप टू बॉटम हो मतलब जो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन हो उसको इस तरह शो करते हैं, जो नेगेटिव हो वो इस तरह शो करते हैं, बॉटम टू टॉप। इज इट ओके? तो ये हमारे पास डिसलोकेशंस के टाइप्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सरफेस डिफेक्ट क्या है। दिस विल बी शॉर्ट वन, तो हम इसको शॉर्टली डिस्कस कर लें, देन आफ्टर यू फिनिश दिस वन वीडियो लेक्चर। ओके, तो ये नोट कर लिया, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सरफेस डिफेक्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल डिफेक्ट क्या है। इनको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज सरफेस डिफेक्ट। ये सरफेस डिफेक्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड टू डायमेंशनल डिफेक्ट। ये सरफेस डिफेक्ट या टू डायमेंशनल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट तभी हो सकता है या तो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो, जिस तरह आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाता है, जिंक जंग लग जाता है, तो ये क्या है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस किस्म के इफेक्ट को कहते हैं दीज आर कॉल्ड सरफेस डिफेक्ट। या जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो या जो केमिकल रिएक्शंस हो उनकी वजह से अगर किसी मटेरियल में डिफेक्ट आए तो उस किस्म का डिफेक्ट को क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड सरफेस डिफेक्ट और टू डायमेंशनल डिफेक्ट। इसके कुछ टाइप है हमारे पास। एक होता है इसका एक्सटर्नल सरफेस, एक है इसका ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, एंड हमारे पास एक है स्टैकिंग फॉल्ट। ओके, तो मैंने आपको ये बताया, मैं लिख लेता हूं। एक्सटर्नल सरफेस एक ये डिफेक्ट है, इसका ये टाइप है। एक हमारे पास ट्विन बाउंड्रीज, एक हमारे पास है ग्रेन बाउंड्रीज, और जो लास्ट वन है वो है हमारे पास दैट इज एक्चुअली अ स्टॉकिंग फॉल्ट। तो ये हमारे पास फादर फॉर डिफेक्ट अवेलेबल हैं किसके? सरफेस डिफेक्ट के। एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है? इस डिफेक्ट में एक्सटर्नल सरफेस इज आल्सो इटसेल्फ अ डिफेक्ट। ये जो सरफेस है ना, एक्सटर्नल सरफेस, ये इटसेल्फ क्या है? एक डिफेक्ट है। ओके, किस तरह? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आयरन पीस है,
एटमॉस्फेयर में, एयर में अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा उसको जो है ना जंग लग जाता है। तो दिस डिफेक्ट इज एक्चुअली एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट। इस केस में होता क्या है, तो याद रख लेना, इसमें जो एटम्स हैं ये जो है ना लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, वो जो बॉन्डिंग होते हैं दूसरे एटम के साथ वो कम बनाते हैं इस केस में। और जो ट्विन बाउंड्रीज हैं, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्विन बाउंड्रीज में क्या होता है, आप इसकी जो है ना प्रॉपर्ली या डेफिनेशन लिख ले। हम ट्विन बाउंड्रीज को कहते हैं दीज आर फॉर्म ड्यू टू डिफॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास ट्विन बाउंड्रीज हैं, ये जो डिफेक्ट है, दिस इज फाउंड ड्यू टू recrystallization और deformation of salt या प्लास्टिक की रिक्रिस्टलाइजेशन या डिफॉर्मेशन की वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं ट्विन बाउंड्रीज। सपोज करते हैं मैंने एक साइड पर प्रेशर अप्लाई किया, एक साइड पर मैंने फोर्सेस की जो लोकेशन है, जो पोजीशन से मैंने चेंज की, तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएंगे, दूसरी साइड पर वो सेम पोजीशंस, वो सेम लोकेशंस रिस्टोर हो जाएंगे। मतलब ये होगा जिस जगह पर मैंने इन पार्टिकल्स की पोजीशंस को चेंज किया है, डिसलोकेट किया है, उसका दूसरा इमेज दूसरी साइड पर बनेगा। इस किस्म के हम लोकेशंस को कहते हैं, या इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट। ओके, तो आप ये नोट कर लें, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक। Note one side atomic arrangement change while at other side same arrangement of atom will be restored। अगर हम एक साइड पर किसी भी एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, वो सेम एटॉमिक अरेंजमेंट दूसरी साइड पर क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, अगर मैं एक साइड पर किसी भी एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करूं, एक साइड पर चेंज करने से क्या हो जाए, दूसरी साइड पर वो सेम अरेंजमेंट रिस्टोर हो जाए, तो इस किस्म के डिफेक्ट को कहते हैं दीज आर कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट। किस तरह मैं इसको बना लेता हूं, कोशिश करता हूं कि अच्छे तरीके से बना लूं। ठीक है, या इनको मैं रिमूव कर लेता हूं ऊपर वाले, ये नोट कर लेना। ठीक है, ये आप देखें, ये हमारे पास आइटम्स इधर भी बना लेते हैं। तो देख सकते हैं ये डायग्राम आप प्रॉपर्ली, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसकी एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज किया, तो इस साइड पर हमने इसकी एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज किया, मगर ये सेम अरेंजमेंट दूसरी साइड पर क्या हो चुकी है, ये रिस्टोर हो चुकी है। तो इस किस्म के हम डिफॉल्ट को कहते हैं, इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज। इसको हम कहते हैं ट्विन रीजन, ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड ट्विन रीजन, दिस इज कॉल्ड ट्विन रीजन। ओके, तो ये छोटी मोटी बातें नोट कर लेना। तो सिंपल हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इस किस्म का डिफेक्ट कि अगर हम एक साइड पर एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करें, उसकी जो सेम स्ट्रक्चर है वो दूसरी साइड पर क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए, तो इस किस्म के हम डिफेक्ट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट। और आपको ये बताया कि किस जगह किस में होता है, ये प्लास्टिक में होता है। दो मैंने रीजन से बताया, एक होता है रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से या डिफॉर्मेशन। तो याद रखना, आप सिंपली इस पर इस तरह नोट लिख सकते हैं कि ट्विन बाउंड्रीज आर सच डिफेक्ट इन विच atomic arrangement is changed from one side, that same type of arrangement can be restored on the next one side. It means its same image is prepared on this next one side। ये एक मिरर रिफ्लेक्शन है, जिस तरह मिरर रिफ्लेक्शन होती है ना, तो मैंने यहाँ पर चेंज किया मगर यहाँ पर ये रिस्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो इस किस्म के डिफॉर्मेशन को कहते हैं, या इस किस्म के डिफेक्ट को कहते हैं जिसका ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट। ये किस में होता है, प्लास्टिक में होता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। अब लास्ट वन है, तमाम सिंपल है, इसको हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल फिनिश दिस वन वीडियो लेक्चर। ओके, तो क्या है,
स्टार्टिंग फॉल्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, स्टैकिंग फॉल्ट क्या होता है। हम कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास जो पैदा होता है, ये क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के बनने से क्या होता है, ये पैदा होता है। किस तरह, सपोज कर लेता हूँ, ये एटम्स हैं क्रिस्टल, मैं मान लेता हूँ जिस तरह बुक में ये चीज बनाई इस तरह बना लेता हूँ, ए बी सी ए बी सी बी सी, चलो ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास है क्या है, अरेंजमेंट है, ये किसी भी क्रिस्टल की अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ है, इसमें क्या है कि कंटिन्यूस ग्रोथ है। मगर आप देख लेना यहाँ पर होता क्या है कि रैंडमली, ये हमने रख लिया इसमें ए बी सी ए बी सी बी सी। आप देख ले यहाँ पर क्या है, ए मिसिंग है इस केस में क्या है, ए मिसिंग है, ए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे किस्म के डिफेक्ट जिनमें क्रिस्टल की कंटिन्यूस ग्रोथ होने की वजह से कोई एटम मिसप्लेस हो जाए, कोई एटम क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्टैकिंग फॉल्ट। क्या कहते हैं इनको, हम स्टैकिंग फॉल्ट कहते हैं। तो याद रख लेना, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन चीजों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके बस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। अगर कोई भी सवाल हो तो आप इसको इजीली पूछ सकते हैं। तो वन टाइम शॉर्ट, 1 मिनट के लिए मैं सब चीज़ों को रिवाइज कर लेता हूँ, तो आप ध्यान से देख लेना। एक्चुअली मैंने कहा इम्परफेक्शंस क्या होते हैं, यहाँ जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिस जगह पर एटम को प्लेस होना चाहिए वहाँ पर एटम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफेक्ट आएगा। इट मीन्स वेयर एटम शुड बी प्लेस्ड, इट मे नॉट बी प्लेस्ड दैट प्लेस। जिस जगह पर एटम होना चाहिए वहाँ पर एटम अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर डिफेक्ट पैदा होगा। तो मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट हमारे पास जो टाइप्स अवेलेबल है वो हैं 4 टाइप्स। एक होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास सरफेस डिफेक्ट, और लास्ट जो है हमारे पास वो वॉल्यूम डिफेक्ट। मैंने आपको बताया जो पॉइंट डिफेक्ट है हम उसको कहते हैं 0 डायमेंशनल डिफेक्ट, और जो लाइन डिफेक्ट इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल डिफेक्ट, और जो सरफेस डिफेक्ट है इसको कहते हैं दिस कॉल्ड 2 डायमेंशनल डिफेक्ट, एंड जो हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड 3 डायमेंशनल डिफेक्ट। मैंने आपको बताया कि पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर टाइप्स होते हैं, किस तरह, वैकेंसीज, शॉर्ट की इफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरसेक्शनल डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, एंटी साइड डिफेक्ट। ये डिफेक्ट किसके, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये इसके थे। और फिर मैंने आपको बताया कि लाइन डिफेक्ट के फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका क्या, उसको कहते हैं एज डिसलोकेशन, दूसरा क्या होता है स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। और एक तीसरा टाइप डेवलप होता है, कौन सा टाइप होता है, ना ही वो प्योर एज डिसलोकेशन होती है उसमें, ना ही प्योर उसमें स्क्रू डिसलोकेशन होती है। वहां पर क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड डिसलोकेशन। क्या होता है वो, मिक्स्ड डिसलोकेशन। और जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया वो क्या है, वो है हमारे पास सरफेस डिफेक्ट। तो मैंने आपको सरफेस डिफेक्ट के 4 टाइप्स बताए। एक हमारे पास था एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट, और दूसरा हमारे पास कौन था, ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट, और तीसरा हमारे पास था ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। अच्छा, ग्रेन बाउंड्री मैंने आपको नहीं पढ़ाया शायद। तो ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अफेक्टेड हो जाती हैं। वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड। किस तरह से, ये देखिए आप एटम से, एन एक बाउंड्री एक्सेप्टेशन है, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, सिमेट्री में, और ये क्या है, एक दूसरे के साथ सिमेट्री में अवेलेबल है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बाउंड्रीज हैं, तो हर एक की जो है ना सिमेट्री है। इसमें ये सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, और ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो इनको हम कहते हैं बाउंड्री ग्रेन डिफेक्ट। तो बाउंड्री ग्रेन डिफेक्ट जो है वो हाईली अफेक्टेड है किस पर, थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर होता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द डिफेक्ट इन क्रिस्टल, जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्शंस ऑफ क्रिस्टल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फ्री टू आस्क। ओके, वी विल सी यू नेक्स्ट